नाज़रीन, ये ऑफशोर ऑयल रिग 16 फ्लोर ऊंची और 2 फुटबॉल ग्राउंड जितनी चौड़ी है और इसका वजन हैरत अंगेज तौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को एपोमेटिक्स कहा जाता है, जो फिल वक्त नॉर्थ अमेरिका में लुजियाना के साहिल से 130 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में वाक़ है। नाज़रीन, लेकिन इसकी मंजिल का आगाज आज से चंद साल पहले हजारों मील दूर साउथ कोरिया से हुआ था, जहां हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स इस ऑयल प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए मसरूफ थे। नाज़रीन, पूरे 7 साल की मेहनत के बाद जब एपोमेटिक्स को तैयार कर लिया गया था, तो इंजीनियर्स को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो वो अपने कैरियर में पहली बार कर रहे थे। मसला ये था कि इस दो कामत स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए रवाना करना था और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मेरीन ट्रांसपोर्ट जहाज मंगाया गया। नाज़रीन, एपोमेटिक्स ट्रांसपोर्ट को उठाकर इस वेसल में रखना एक ऐसा टास्क था जिसमें कम से कम 7 दिन लगने थे, लेकिन अचानक उनको खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान पैदा हो गया है और इस तूफान ने सुपर टाइफून की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस लेवल का टाइफून 20 सालों में एक मर्तबा पैदा होता है। 315 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूमता हुआ ये टाइफून अगले 7 दिनों के बाद किसी भी वक्त साउथ कोरिया के साहिल पर हमला कर सकता है। और नाज़रीन, ये बात तो हम सबको मालूम है कि सुपर टाइफून जब कहीं हमला करता है तो नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से नहीं जाता। अब वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स के लिए अब चैलेंज ये था कि इनको 7 दिनों का काम सिर्फ 3 दिनों में करना था। यानी 3 दिनों के अंदर अंदर एपोमेटिक्स प्लेटफॉर्म को शिप यार्ड से उठाकर इस मेरीन वेसल पर लोड करके रवाना ना किया गया तो सालों की मेहनत एक ही पल में जाया भी हो सकती है। ये एक ऐसा मसला था जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक सारी मैनेजमेंट को हिला कर रख दिया था। नाज़रीन, ये ऑयल प्लेटफॉर्म शेल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और यही वजह थी कि उनके पास एक छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। सुपर टाइफून को अवॉइड करने के लिए और एपोमेटिक्स को वक्त से पहले रवाना करने के लिए बचा कुचा काम भी पूरा करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए वर्कर्स की एक एक्स्ट्रा आर्मी भी बुलवा ली गई और वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिया और जल्द अज जल्द एपोमेटिक्स को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैनेजमेंट और मेटियोरोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर सुपर टाइफून की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। उनको एक उम्मीद थी कि शायद ये सुपर टाइफून अपनी डायरेक्शन बदल दे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तो जैसे पानी ही गुजर रहा था जब उनको ये मालूम पड़ा कि टाइफून तो पैसिफिक ओशन से सीधा साउथ कोरिया की जानिब बढ़ता जा रहा था। वर्कर्स की आर्मी ने जी जान लगाकर सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर एपोमेटिक्स का सारा काम मुकम्मल कर लिया। और नाज़रीन, अब बारी थी इस बहुत बड़े स्ट्रक्चर को उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखने की। इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन हैरत अंगेज तौर पर 41,000 टन बताया जा रहा था। इतना ज्यादा स्टील तो बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में भी नहीं इस्तेमाल हुआ था जितना इस ऑयल प्लेटफॉर्म के लिए लगाया गया था। बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से एक इंच करके इसको धकेला गया और फ्लोटिंग ड्राई डॉक पर रख दिया गया। नाज़रीन, डक बोट्स की मदद से फ्लोटिंग डॉक को खींचकर शिप यार्ड से दूर ले जाया गया, जहां से इसको इस मेरीन वेसल में लोड किया जाना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मेरीन वेसल ट्रांसपोर्ट है जो 98,000 टन का वजन आसानी से उठा सकती है। और नाज़रीन, इसी पर एपोमेटिक्स को दुनिया के दूसरे कोने गल्फ ऑफ मैक्सिको जाना था। अगली सुबह एपोमेटिक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया और अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पर फ्लोट करने लगा। डक बोट्स की मदद से एपोमेटिक्स को मजीद डीप पानी तक खींचा गया, जहां ये मेरीन वेसल पहले से ही इंतजार कर रही थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ सुपर टाइफून तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था और मैनेजमेंट के सर पर एक तलवार सी लटक रही थी। अब सुपर टाइफून सिर्फ 48 आवर्स दूर था और जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था वैसे वैसे समंदर में उसकी निशानियां भी उभरने लगी थी। नाज़रीन, समंदर में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था जो एपोमेटिक्स के लिए एक बहुत बड़े खतरे की निशानी थी। अगला लम्हा बहुत ही नाजुक था। ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल पर लोड करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। नाज़रीन, इसके अंदर पहले वेसल अपने अंदर मौजूद वाटर टैंक्स के अंदर पानी भर लेती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है। फिर टक बोट्स और प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल के ऊपर ले जाती है और फिर आखिर में वेसल पानी को वापस बाहर निकालती है, जिसकी वजह से वेसल ऊपर की जानिब उठ जाती है। लेकिन नाज़रीन, ये काम इतना आसान भी नहीं होता है जितना आप समझ रहे हैं। इस काम के लिए समंदर का पुरसकून होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर लहरों में ये काम किया गया हो तो एपोमेटिक्स सही अलाइनमेंट में वेसल के ऊपर नहीं लोड हो पाएगा। और नाज़रीन, ये चीज एपोमेटिक्स और वेसल दोनों के लिए ही खतरनाक है। सुपर टाइफून की वजह से समंदर में काफी तेजी थी। लहरों और तेज हवाओं की वजह से
ये काम करना मुमकिन ही नहीं था। दूसरी जानिब वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था और सारी टीम का स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हो चुका था। नाज़रीन, खुशकिस्मती से मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से टीम को सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया गया, जिसमें चांसेस है कि समंदर पुरसुकून रहेगा। इन 2 घंटों के अंदर अगर ये काम ना किया गया तो फिर इसके बाद और कोई और चांस नहीं मिल पाएगा। सुपर टाइफून अब सिर्फ 36 घंटे दूर था। सुबह सवेरे जैसे बताया गया था, समंदर पूरी तरह से पुरसुकून था। पहली फुर्सत में ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल के ऊपर खींच कर लाया गया और वेसल ने उसको पानी से निकालकर अपने ऊपर लोड कर लिया। सुपर टाइफून से कई घंटे पहले एपोमेटिक्स साउथ कोरिया को अलविदा करने में कामयाब हो गया। नाज़रीन, शेल ने अपने ऑयल प्लेटफॉर्म को सुपर टाइफून से बचाकर पहला चैलेंज तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अब आगे और कोई चैलेंज नहीं आएगा। कई महीनों के सफर के बाद साउथ टेक्सास में ऑयल प्लेटफॉर्म को दोबारा अनलोड किया गया, क्योंकि 4 मॉड्यूल्स ऐसे थे जिनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। मॉड्यूल्स को एक एक करके प्लेटफॉर्म पर फिट किया गया और फिर एक बार फिर से इसको 130 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल के लिए रवाना कर दिया गया, जहां इसको अगले 40 सालों तक रहना था। लेकिन पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार अब वो घड़ी आ चुकी थी जब एपोमेटिक्स को 30,000 फीट नीचे ऑयल वेल के साथ कनेक्ट करना था। जिस जगह एपोमेटिक्स पानी में फ्लोट कर रहा है, यहाँ समंदर का बॉटम 7,400 फीट डीप है। नाज़रीन, ये इतनी ज्यादा गहराई है कि इसमें लगभग 3 बुर्ज खलीफा फिट आ सकते हैं। लेकिन जिस ऑयल वेल से एपोमेक्स को कनेक्ट करना था, वो नाज़रीन हैरानकुन तौर पर इस गहराई से भी 22,600 फीट नीचे थी। नाज़रीन, समंदर की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर किसी इंसान का जाना और फिर वहाँ कोई मिशन अंजाम देना इम्पॉसिबल होता है। लिहाजा समंदर के बॉटम पे ऑयल वेल के ओपनिंग के साथ एपोमेटिक्स को कनेक्ट करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। नाज़रीन, इंस्टॉलेशन क्रू जो कि एक अलग प्लेटफॉर्म से अंडर वाटर पाइपलाइंस को इंस्टॉल कर रहा था, उन्होंने ROV को क्रेन की मदद से समंदर के अंदर भेजा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, जिसमें पाइपलाइन को ठीक ऑयल वेल की ओपनिंग के ऊपर जाकर लैंड करवाना होता है। नाज़रीन, 7,400 फीट नीचे ये काम इतनी एक्यूरेसी से अंजाम देने का कंट्रोल ऊपर बैठे ROV ऑपरेटर के हाथ में होता है, जो किसी वीडियो गेम की तरह ये मिशन परफॉर्म कर रहा होता है। नाज़रीन, खुशकिस्मती से ये काम पहली बार में ही कर लिया गया। अब बारी थी पाइप को इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म से एपोमेटिक्स तक ट्रांसफर करने की। इस प्रोसेस को राइजर ट्रांसफर कहा जाता है, जिसमें 4 अलग अलग वेसल्स एक साथ काम करती हैं। पहले एपोमेटिक्स में से एक चेन निकाली गई, फिर ROV ने ये चेन लेकर दूसरी शिप तक पहुंचाई, फिर ये चेन इस शिप से दूसरे प्लेटफॉर्म ने खींच ली और फिर आखिर में एपोमेटिक्स से इस चेन को खींचकर पाइप को अपनी तरफ कर लिया गया। इसके बाद शुरू किया गया ड्रिलिंग का काम। नाज़रीन, सी बेड से भी हजारों फीट नीचे, लगभग 22,600 फीट नीचे पाइप को ऑयल वेल तक ड्रिल करना था। कई महीनों की ड्रिलिंग के बाद आखिरकार पाइप ऑयल वेल तक पहुंच चुका था। अब बारी थी ऑयल को पंप करने की। इस लम्हे को देखने के लिए पूरी टीम जमा हो चुकी थी और एक बटन की मदद से ऑयल पंप को ऑन किया गया। नाज़रीन, 30,000 फीट नीचे से जब पहली बार ऑयल बाहर निकला तो सबके चेहरों पर खुशी दिखने जैसी थी। वर्कर्स, इंजीनियर्स और मैनेजमेंट की 7 सालों की मेहनत रंग ले आई थी। ऑयल का फ्लो और उसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। नाज़रीन, आज एपोमेटिक्स हर रोज 1,75,000 बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना फ्यूल बनाया जाता है जो 40 लाख गाड़ियाँ एक दिन में इस्तेमाल करती हैं। नाज़रीन, शेल का मानना है कि अगले 40 सालों तक यानी 2060 तक एपोमेटिक्स इसी तरह ऑयल प्रोड्यूस करता रहेगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।